हे गाइस, आज हम ट्राई हैक में का लर्निंग पाथ में नेटवर्किंग देखेंगे। नेटवर्किंग फंडामेंटल का पहला चैप्टर व्हाट इज़ नेटवर्किंग। तो इसमें व्हाट इज़ नेटवर्किंग का हम सबसे पहले ट्राई हैक में खोल लेते हैं। इसके पहले हमने दो डिफेंसिव और ऑफेंसिव सिक्योरिटी कर लिया है। तो हम नेटवर्किंग खोलते हैं, व्हाट इज़ नेटवर्किंग, और इसमें इसको रिसेट कर लेता हूँ। और ठीक है, अब चलते हैं नीचे, इसमें समझते हैं। इसमें वीडियो है, इसमें चाहे तक देख सकते हैं। तो ये है व्हाट इज़ नेटवर्किंग का। तो इसके बारे में पढ़िएगा। नेटवर्किंग एक तरह का फ्रेंडशिप जैसा है, जैसे आपका फ्रेंड बनते हैं, फ्रेंड सर्कल होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी में जो काम कर रहा है उस हिसाब से, या मीटिंग या ग्रीटिंग में जो पड़ोसी मिलते हैं उस हिसाब से, या जो भी पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं पार्सल डिपार्टमेंट में, उस तरह से दोस्ती होती है। तो ये मेन चीज़ एक फ्रेंडशिप के जैसा होता है नेटवर्किंग। जैसे आपका फ्रेंड सर्कल होता है उस हिसाब से नेटवर्किंग होता है ना। सिमिलर ये इंटरेस्ट पर काम करते हैं, हॉबी पर, शॉर्ट पर, उसी हिसाब से नेटवर्किंग भी होता है। ये एग्जांपल है, तो इसको हम आगे समझेंगे नेटवर्किंग क्या है, लेकिन ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो जो कि यहाँ पर है। बाकी आप पढ़िएगा उसको, मैं ये हाईलाइट करते हुए जा रहा हूँ, तो पढ़िएगा। पॉइंट है ये, एक एक पॉइंट है, पढ़ते हुए फिर मैं इसको क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। मेन हमारा मोटिव है क्वेश्चन आंसर। तो बहुत लोग क्वेश्चन आंसर में जाकर कन्फ्यूजन में आ जाता है इसका क्वेश्चन क्या होगा। तो मैं इसको समझाते हुए चलता हूँ। इस नेटवर्किंग का पहले टास्क को। तो सबसे पहला टास्क इसका यही है कि मतलब कि कनेक्टिंग टुगेदर का जो की है, चाबी है, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको वही नेटवर्किंग ही बोलते हैं। तो नेटवर्किंग या तो लिख लेते हैं, नहीं तो जहाँ लिखा होगा वहाँ से कहीं भी 50 जगह लिखा, कहीं से भी एक जगह कॉपी कर लेते हैं। तो ठीक है, इसको कॉपी करके आप पेस्ट कर देंगे, फिर उसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, इसका आंसर यही नेटवर्क, ये ओके हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टास्क की तरफ। तो ये हमारा इसमें समझाया गया है कि फ्रेंड के जैसे ही एक नेटवर्क काम करता है। इसमें कुछ एग्जांपल दिया हुआ, उसको आप पढ़िएगा। ठीक है, उसी हिसाब से समझाया गया है। जैसे कि इसमें 3-4 लोगों का नाम दिया हुआ है और आपस में एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं उसे वही समझाया गया है। इसमें समझने वाली बात यही है कि इसमें जो है वेब है, ये 1960 में शुरू हुआ था, लेकिन इसका जो पूरा वो हुआ यह 1989 में, 89 में यह इसका नाम पड़ा पहले वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो ये उसका नाम पड़ा था। और इसको टिम बर्नर ने ये शुरू किया था। ठीक, तो ये इसमें पिक्चर भी है, उस हिसाब से आप समझेंगे। तो ठीक है, ये हम हाईलाइट कर देता हूँ, बाकी थोड़ा मोड़ा चीज़ आप समझने के लिए कि 1960 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था पहला, और इस टीम है ये वर्ल्ड वाइड वेब पर नाम डाला था इन्होंने। ठीक है, ये उसका कुछ एग्जांपल पिक्चर है। हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हमारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या, किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें बस 2 और मुख्य बातें हैं। जैसे इसमें हमारे नेटवर्क में 2 चीज़ें होती हैं, एक पब्लिक नेटवर्क, एक प्राइवेट नेटवर्क। जो हमारा लोकल में काम करता है वो प्राइवेट हो गया, और जो पब्लिक होता है मतलब एक देश से दूसरे देश से, एक सर्वर से दूसरे सर्वर, तो वो पब्लिक हो गया। तो इस तरह से हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि ये क्या बोलते हैं, आता क्वेश्चन की तरफ कि कौन वो किया था, इन्वेंट किया था, ये उनका नाम है टिम बर्नर। और उसके बाद चलते हैं अगले टास्क की तरफ। तो इसमें टास्क में इसका हम पहले साइट को खोल लेते हैं। इसमें जो लैब है ये हम खोल लेते हैं। तो इसमें देखते हैं लैब में क्या है। ये बताया हुआ है कि इस तरह से नेटवर्क काम करता है। जो एलाइस है वो पेमेंट की हुई है, तो उसका नेटवर्क से कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन जो बॉब है ये इसने पेमेंट नहीं किया हुआ है, तो इसका जो सर्वर है डिस्कनेक्टेड है। ये भी क्या करेगा, इसको भी अगर जो कनेक्ट करना होगा सर्वर से,
तो इसमें इसने क्या करेगा कि ये भी अपना सेम आईपी कर लेगा, अगर एलायंस के जैसा सेम आईपी अपना चेंज कर लेगा, इसका भी नेटवर्क शुरू हो जाएगा। यही है ये क्वेश्चन। तो हम इसमें समझते हैं कि जैसे पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी, और ये समझते हैं, इसी बारे में थोड़ा समझाया हुआ है। तो यदि आपका भी अपने सिस्टम का नेटवर्क देखना होगा तो माई पब्लिक आईपी का सर्च मारेंगे गूगल में तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो मैक का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। और इसमें 12 क्या बोलते हैं, 12 वो होते हैं, 12 वो होते हैं, मतलब कीवर्ड होते हैं, ठीक है। और ये उसी के बारे में समझाया गया, मैक एड्रेस ये कैसे 12 होते हैं, और उसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो हम फिर आगे बढ़ते हुए चलते हैं इसमें और देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। इसमें प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल देख लेते हैं सिंपल सा। ये जो बताया हुआ है कि एलाइस जो है वो सर्वर से कनेक्ट है, लेकिन बॉब जो है सर्वर से कनेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पेमेंट नहीं दिया है। तो हम पेमेंट नहीं दिया है, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, जो एलायंस की जो आईपी है वो सेम आईपी हम अपने में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हम भी सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे, हमारा भी सर्वर चल पड़ेगा, ठीक है। यही है इसका प्रैक्टिकल। क्या करता हूँ, उसकी आईपी कॉपी कर लेते हैं और फिर अपने आईपी में चेंज कर लेते हैं। वो आगे मैं वीडियो में बताया हूँ, देखिएगा, उसमें बताया हुआ है कि कैसे आप अपनी आईपी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हमने कॉपी चेंज वो कर लिया है, रिक्वेस्ट भेज दिया, ये हमें इसका फ्लैग मिल गया। ये फ्लैग आगे हम यूज़ करेंगे आंसर में, लेकिन हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पहला आंसर देखते हैं क्या है, व्हाट इज़ आईपी स्टैंडर्ड, मतलब आईपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, उसका आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। आईपी को होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो वर्ड मिसमैच हो सकता है, इसलिए हम जहाँ पर सही सही लिखा है उसको वर्ड को सर्च करके देख के कॉपी कर लेते हैं, ताकि हमारा आंसर एकदम परफेक्ट हो। क्योंकि एक वर्ड भी आगे पीछे होगा तो कभी लेता नहीं, आंसर गलत हो जाता है। आईपी है, इसका लिख लेते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर हम इसको पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ये चेक किए, वो हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद आईपी, ये मतलब कि क्या आईपी को क्या बुलाते हैं, जैसे 8 होते हैं, चार सेक्शन होता है। तो 4 सेक्शन में जो उसको अलग अलग सेक्शन को क्या बोलते हैं, जैसे पहले सेक्शन को बोलते हैं OCTET, ऐसे ये 4 सेक्शन होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो यही चीज़ से हम चलते हैं, अपने आंसर में लिख लेते हैं, क्योंकि वो पिक्चर था वहाँ कॉपी नहीं हुआ वर्ड, तब यहाँ पर आंसर में लिख लेता है, ठीक है। तो ये भी चेक कर लेते हैं, ये भी सही है। अब इसके बाद है कि ये कितने जब है कितने होते हैं आईपी के, कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं। और उसके बाद है कि मैक एड्रेस को क्या बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो भी हम देखते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है मैक एड्रेस का मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये लिखा हुआ है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको कॉपी कर लिए और फिर चलते हैं अपने आंसर की तरफ, और वहाँ पर हम यहाँ पर आंसर पेस्ट करेंगे और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब ये हमारा फ्लैग को हम कॉपी कर लेंगे और हम यहाँ फ्लैग को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा फ्लैग पेस्ट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमें पिंग के बारे में बताया गया है कि हम पिंग क्या है। अब इसके लिए अपना एक नया लैब खोल लेते हैं, कैसे पिंग करते हैं वो हम आगे और बताएंगे, लेकिन इसमें जैसा दिया हुआ उसको आप समझ लीजिए। तो पिंग नेटवर्क से कनेक्शन का एक जरिया है, वो आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर जैसा है वैसा हम उसको समझते हुए चलते हैं, ठीक है। तो यह लिखा हुआ पिंग का जो यूज है वो क्या है ना, क्या प्रोटोकॉल है। तो इसको हम ऊपर देखते हैं पिंग के बारे में इसने क्या बताया हुआ है। तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इसको ICMP बोलते हैं, ठीक है।
तो ICMP को हम कॉपी कर लेते हैं और फिर चलते हैं अपने आंसर की तरफ। वहाँ पे इसको पेस्ट करके देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। तो हमने इसको पेस्ट किया और चेक करते हैं ये भी सही है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है कि ये जैसे सिंटैक्स है पिंग 10-10-10, इसको हमने सिंटैक्स को कैसे लिखेंगे। तो ये सिंपल ऐसे लिखना है पिंग 10-10-10। ये भी चेक कर लेते हैं ये सही है। अब इसके बोल रहा है कि जैसे हमारा जो पिंग हम 8-8-8 अगर करेंगे तो उसका फ्लैग क्या निकलेगा। चलिए पिंग 8-8-8 करके देखते हैं। 8-8-8 किए और फिर हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या निकलता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा फ्लैग होगा। यहाँ पर फ्लैग है THM, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पेस्ट कर लेंगे। तो ये हम पेस्ट कर लिए, ये हमारा निकल गया आंसर। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगले क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस कंक्लूजन है। और अगला जो हमारा चैप्टर होगा इंट्रो होगा लैन के बारे में, ठीक है। ये हमारा लैब कंप्लीट है।